दोस्तों जब बात आती है ई कॉमर्स फोटोग्राफी की तो वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होता है कि भैया हमें जो पिक्चर्स हैं वो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, फिर वो चाहे अमेजोन वाले हों या फ्लिपकार्ट वाले, उन सबका यही रिक्वायरमेंट होता है। और अक्सर जो लोग ई कॉमर्स फोटोग्राफी करते हैं या शुरुआत कर रहे हैं उनके संग प्रॉब्लम आती है लाइटिंग की, क्योंकि जब वो पिक्चर शूट करते हैं तो वहाँ उन्हें वाइट बैकग्राउंड मिलता नहीं है, या तो ग्रे होता है या ऑफ वाइट होता है, प्योर वाइट बैकग्राउंड नहीं मिलता। अब जिस वजह से उन्हें फोटोशॉप के ऊपर बहुत समय वेस्ट करना पड़ता है। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे आपको इन कैमरा में ही ब्यूटीफुल वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर मिलेगी। जरूरत है इस वीडियो को एंड तक देखने की। दोस्तों ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए आपको 3 चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ कि भैया वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड पे ही ज़्यादा डिमांड होती है कि उसके अगेंस्ट आप पिक्चर शूट करें, और वाइट बैकग्राउंड में भी प्योर वाइट बैकग्राउंड, तो ये सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है आपको दोस्तों वो है आपको लाइटिंग गियर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक स्ट्रोब लाइट यूज़ कर रहा हूँ, साथ में जो मेरी एक ब्यूटी डिश है उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास में स्ट्रोब लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्लैश जो भी आपके पास में आप उससे भी अच्छी खासी ई कॉमर्स फोटोग्राफी कर सकते हैं। मेथड वही है, बस आपको टेक्निक सीखनी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है लाइटिंग टेक्निक। अब जो लाइटिंग टेक्निक है दोस्तों वही सारा खेल है। यहीं पर अक्सर जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं या बहुत सारे फोटोग्राफर्स गलती करते हैं कि लाइटिंग बराबर ना होने की वजह से उनका जो बैकग्राउंड है वो वाइट ना होके जो है दोस्तों वो आता है थोड़ा सा ऑफ वाइट, थोड़ा ग्रे कलर का, और बाद में जो है घंटों फोटोशॉप के ऊपर वो डालते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से मैंने लाइटिंग को लगाया है। तो पहले हम गलती करेंगे जो बिगनर गलती करता है, और फिर उस गलती को सुधार के हम जो है एक प्रोफेशनल की तरह जो है एक फ़ोटो शूट करेंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि किस तरह से ये ई कॉमर्स की लाइटिंग हम अपने घर के स्टूडियो में कर सकते हैं, और विदाउट स्पेंडिंग आवर्स ऑन फोटोशॉप हमारा इन कैमरा के अंदर ही हमें अच्छा खासा वाइट बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं दोस्तों लाइटिंग की। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एक ब्यूटी डिश में यूज़ कर रहा हूँ, लाइट इस तरह से फॉल हो रही है। ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों ये हमारा है पेंसिल बॉक्स। तो इस प्रोडक्ट को हम शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बैकग्राउंड जो है देखिए पूरा वाइट है, और यहाँ पर जो बेस है ये भी हमारा पूरा वाइट है। तो अब आप कहेंगे कि सर लाइट भी आपने लगाई है तो पिक्चर भी वाइट आएगी, बट ऐसा होता नहीं है। चलिए मैं आपको पिक्चर शूट करके दिखाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों मैं कर रहा हूँ टेदर शूटिंग, यानी कि मैंने अपना कैमरा जो है मेरे लैपटॉप के साथ अटैच किया हुआ है ताकि लाइव पिक्चर मैं यहाँ पर देख सकूँ। कैमरा सेटिंग्स दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं। अब लेता हूँ मैं दोस्तों पहला पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर मैंने फोकस अच्छे से लॉक कर लिया है, और लेते हैं पहला पिक्चर। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों कि पिक्चर जो है हमें अच्छा मिला है, बट अगेन इट इज़ नॉट वाइट। अब ये जो है ग्रे आया है। अब ये ग्रे क्यों आया है इसका भी कारण जान लेते हैं दोस्तों। देखिए ग्रे आने का कारण ये है कि लाइट जो है वो सीधी हो रही है यहाँ पे फॉल, तो लाइट बैकग्राउंड को हिट ही नहीं कर रही है। जब बैकग्राउंड को लाइट हिट नहीं करेगी तो बैकग्राउंड वाइट ना होकर जो है ऑफ वाइट या ग्रे आएगा। अब मान लीजिए अगर इस लाइट का मैं एंगल चेंज भी कर देता तो भी, अगर मान लीजिए ऊपर से ना डाल के मैं लाइट को इस तरह से थ्रो करता है इसके ऊपर, तो भी ये जो बैकग्राउंड है ग्रे ही आता। क्यों? उसका कारण ये है कि वहाँ तक लाइट पहुँचेगी नहीं। फोटोग्राफी में एक रूल होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो लॉ काम करता है। लाइट यहाँ तक फॉल ही नहीं होती है, लाइट जो है सारी यहीं पे थ्रो हो रही है। जब तक लाइट यहाँ तक पहुँचती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। इस वजह से बैकग्राउंड आपका आता है डार्क। अब फोटोग्राफर्स बहुत सारे क्या करते हैं कि ये पिक्चर को लेके बाद में एडिटर को देते हैं, बोलते हैं कि भैया बैकग्राउंड को वाइट कर दो, उनका एक अलग से खर्चा होता है वगैरह वगैरह, टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर हम लाइटिंग को ठीक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब ठीक कैसे करना है? अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड हमें वाइट दिखाना है, तो हमारा टारगेट है प्योर वाइट बैकग्राउंड को अचीव करना। तो यहाँ पर मैं एक लाइट को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इस लाइट को ऑन कर देता हूँ, देखिए दोस्तों इस तरह से। तो अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड को जो है हमने यहाँ से अलग से हाईलाइट किया है। देखिए ये लाइट यहाँ से आ रही है, बैकग्राउंड को हिट कर रही है, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर जो लाइट है दोस्तों वो लाइट हमारी अलग से लिट कर रहा है, यानी कि इस बैकग्राउंड को अलग से लिट कर रहा है। अब दूसरी चीज़ आपको समझने वाली ये है कि दोस्तों कि इस लाइट की कितनी इंटेंसिटी है और इस लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। तो उसे हम जो है दोस्तों मीटर करते हैं लाइट मीटर के साथ में। अगर आपके पास में लाइट मीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ टेस्ट शॉट्स ले सकते हैं, बट एक सिंपल सा मेथड है। जैसे कि अगर मैं इस लाइट को यहाँ मीटर करता हूँ इस तरह से, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देखिए इस तरह से, ये तो यहाँ मुझे मिल रही है F11। आप देख पा रहे हैं मीटर के अंदर, देखिए ये आ रहा है F11।
तो अगर यहाँ पर F11 लाइट आ रही है तो आपको एक स्टॉप जो है वो कम रखना है यहाँ पे। देखिए आप इधर प्रोडक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलना चाहिए F11 है तो यहाँ आपको मिलना चाहिए F10 और या फिर F9। उससे होगा ये कि अगर यहाँ पर एक स्टॉप कम होगा तो लाइट यहाँ पर एक या डेढ़ स्टॉप ज़्यादा है तो आपको बैकग्राउंड भी जो है प्योर वाइट मिलेगा और यहाँ पर भी जो लाइट आपको परफेक्ट मिलेगी। चलिए लेते हैं अब एक शॉट और देखते हैं कि हमें शॉट कैसा मिलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों हमें ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर देखिए छोटे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इसे ऐड कर देता हूँ एक इधर और एक बॉक्स जो है दोस्तों मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब ये बॉक्स मैंने इसलिए लगाया दोस्तों कि इनकी जो वॉल है ये भी वाइट है, तो जब लाइट थोड़ी सी हिट करेगी तो यहाँ पर जो बेस है ये भी थोड़ा वाइट आएगा और यहाँ पर भी जो है हमें थोड़ा सा सॉफ्ट लुक मिलेगा और देखेंगे कि पिक्चर फाइनल आउटपुट हमारा किस तरह से निकल के आता है। चलिए अब लेते हैं शॉट और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया मैंने लाइट जो है ऑलमोस्ट करीब 2 स्टॉप ही कम रखी है ताकि मुझे वाइट बैकग्राउंड प्योर वाइट बैकग्राउंड मिले और पिक्चर परफेक्शन के साथ आए। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों पिक्चर हमें जो है कितना बेहतरीन मिला है और एकदम प्योर वाइट बैकग्राउंड आया है यहाँ पर। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट दूसरा चेंज करता हूँ और यहाँ पर जो है हम रखते हैं देखिए एक सोप का डब्बा इस तरह से, और क्योंकि ज़्यादातर आपको इस तरह के प्रोडक्ट शूट करने पड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये जो लाइटिंग टेक्निक है वो ही मेन चीज़ है। लाइटिंग टेक्निक अच्छी है तो आपको काम करना बहुत आसान होता है, समय बचता है और आपको पोस्ट प्रोडक्शन में जो है बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। ये देखिए एक पिक्चर और लिया है मैंने तो आप देख पा रहे हैं कि बेहतरीन पिक्चर हमें मिला है दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको आज टेक्निक बताई है दोस्तों, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई सही लाइटिंग और गलत लाइटिंग में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लाइट को कैसे मीटर करते हो। तो यहाँ पर जब शुरू में आपको काफ़ी सारे टेस्ट शॉट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स के पास में ये मीटर नहीं होता है। वैसे अगर आप ये मीटर खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि पीछे का स्टॉप जो है 1.5 से 2 स्टॉप ज़्यादा होने चाहिए आगे की लाइटिंग से। बस ये जो है इसका सीक्रेट है। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पिक्चर्स है वो प्योर वाइट बैकग्राउंड के साथ मिलेंगी, टाइम बचेगा, खर्चा बचेगा पोस्ट प्रोडक्शन का और आप जल्दी जल्दी सारे प्रोडक्ट्स जो है शूट करके अपने क्लाइंट को अपडेट कर सकते हो। ऐसी पिक्चर्स जो हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल में ज़रूरत पड़ती है। सही लाइटिंग टेक्निक से ना केवल आपको इमेज क्वालिटी बहुत ही प्रोफेशनल मिलती है बल्कि आपका काम भी जो है अच्छे से निखर के आता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।